हमारे साथ खड़ा है। पहले तो ये ऑनलाइन जैसी चीजें नहीं थी, यूट्यूब नहीं था, तो लोगों को बुला के दिखाना पड़ता था। आज अगर मैं आ रहा हूं तो सरकार को पता है कि मेरे पीछे भी 30 लाख लोग बैठे हैं। आज अगर कोई और शिक्षक आ रहा है तो सरकार को पता है कि इसके पीछे भी करोड़ों बच्चे बैठे हैं। सबको पता है ये बात। तो हम शिक्षक पर्याप्त हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। बस मैं विपक्ष के नेताओं से या पक्ष के उन नेताओं से जिनको भी लगता है कि इस पर आवाज उठनी चाहिए, उन सबको आमंत्रित करता हूं जंतर मंतर पे 6 अगस्त को। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस नंबर पे अपने पीए या किसी से भी मैसेज करा दीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये शिक्षक क्यों राजनीति कर रहे हैं। एकदम नहीं करनी है। क्यों ही राजनीति करेंगे? आपको पता है देश में ऐसे बड़े बड़े शिक्षक भी हैं जो आज कहीं से भी खड़े हो जाए तो निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे। हमें चुनाव नहीं जीतना है। और क्यों जीतना है चुनाव? आपको क्या लगता है? अब हम यहाँ के आगे बताएं कि हमारा जीवन कैसा है। जो एक नेता 45 से 50 साल लग जाते हैं पहुंचने में और अचीव करने में, यहां वो चीज हमारे यहाँ 21-21 साल की लड़कियां अचीव करके बैठी हैं। सोचिए कितने दुख की बात है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि विधायक और एमपी बनेगा, तो हमारे यहाँ 22-22 साल के शिक्षक उससे बहुत आगे निकल के बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई ये ना सोचे कि हमें राजनीति करनी है। बिल्कुल नहीं करनी। क्यों करनी है राजनीति? बहुत गंदी चीज है। बट हम इस राजनीति को सुधारना चाहते हैं। हम वो गलती नहीं करना चाहते जो केजरीवाल साहब ने की, कि राजनीति करने चले गए और खुद ही उस दलदल में फंस गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोह है। हमें इसमें नहीं फंसना। और क्यों फंसना है? हमें तो अभी कोई और विकल्प भी नजर नहीं आता जो देश को सही तरीके से लीड कर सके। हम तो जो मोदी जी की खामियां हैं सिर्फ उन पे सवाल उठाना चाहते हैं। और इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि हर कोई ये कह देता है मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो देश अगर पीछे जा रहा है तो यहां फिर किस नेतृत्व की कमी है? गलत है कुछ? तो भाई अगर गलत बोल रहा हूं तो आप बताओ। तो ये लड़ाई एसएससी की तो इतनी है कि जब तक एडुकेटी नहीं हटेगी हम आवाज उठाते रहेंगे। अभी नॉर्मली आए हैं, अभी प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं, सीधे पीआईएल लगाएंगे कि इस तरीके से ये एजेंसियां जैसे सारे सॉलिड प्रूफ होंगे किस तरीके से घोटाला और घपला कर रही हैं, हटाना पड़ेगा। पूरा सिस्टम रुक जाएगा। हम नहीं चाहते कि बच्चों का एग्जाम रुके, सिस्टम रुके। इसीलिए अभी कहना चाहते हैं कि आप बता दो कि आप कैसे सुधार करोगे। आप इस बात की गारंटी दे दो कि कैसे सुधार करेंगे। एसएससी के ऊपर लानत है कि उसने ये तक नहीं चेक किया कि एडुकेटी के पास सेंटर्स कैसे हैं। वो कहते हैं कि वो लोग वादा करके गए थे कि उनके पास अच्छे सेंटर्स हैं, और वादा ये था कि आपका एग्जाम कराएंगे जहां बाहर भैंस रहेंगे